नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटित श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है ए साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा है? ए पद्माकर के लिए, बी घनानंद के लिए, सी देव के लिए, डी मतीराम के लिए। शुक्ल का यह कथन है। यह कथन शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है? घनानंद के विषय में कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रज्वलित, कृत्याकृत्य, अर्थन, अंतर्ध्यान, चहर दीवारी। इसमें जो शुद्ध शब्द है, आप लोग शुद्ध का चयन कीजिए। इसमें जो शुद्ध है वह है प्रज्वलित। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? ए दीर्घ स्वर को, बी प्लुत स्वर को, सी हास्य को, डी किसी को नहीं। द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किसकी रचना है? ए केदारनाथ मिश्र, बी शंभुनाथ मिश्र, सी नरेश मेहता, डी कुंवर नारायण। संशय की एक रात यह नरेश मेहता की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसकी रचना है? ए अज्ञेय, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी मुक्तिबोध, डी रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ यह रचना अज्ञेय की है। ऑप्शन ए सही है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करें। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोला नाथ शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? ए कालिदास, बी दंडी, सी माघ, डी भवभूति। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि के समीचीन समझा है? वह माघ है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी एक महान संपर्क साधन भाषा है। कथन किसका है? ए महात्मा गांधी, बी श्याम सुंदर दास, डी मदन मोहन मालवीय, डी सुनीत कुमार चटर्जी। हिंदी एक महान संपर्क साधन भाषा है। यह कथन है सुनीत कुमार चटर्जी का। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ए. हिंदी साहित्य का इतिहास। बी. द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सी. ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। डी. इस्तवारदाला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी। इसमें जो सही ऑप्शन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जो निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है वह है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रेमा एवं ताराचंद किस प्रेमाख्यान काव्य के पात्र हैं? ए. मृगावती। बी. सत्यवती कथा। सी. चंदायन। डी. मधुमालती। प्रेमा एवं ताराचंद मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य के पात्र हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कौन संत कवि हमेशा दूल्हे के वेश में रहते हैं? ए. मलूकदास। बी. रज्जब। सी. सिंघा। डी. सुंदरदास। कौन संत कवि हमेशा दूल्हे के वेश में रहता है? वह है रज्जब। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ए. मेरतुंग। बी. श्रीधर। सी. सोमप्रभु सूर्य। डी. हेमचंद। कुमारपाल प्रतिबोध यह रचना सोमप्रभु सूर्य की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अब्ज का अर्थ कमल होता है तो अब्द का क्या अर्थ है? ए. वर्ष। बी. शस्त्र। सी. पक्ष। डी. गुलाब। इसका जो सही उत्तर है अब्ज का अर्थ कमल होता है तो अब्द का अर्थ वर्ष होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कीर्तलता की भाषा है? ए. अवहट्ट। बी. ब्रज। सी. अवधी। डी. खड़ी बोली। कीर्तिलता की जो भाषा है वह है अवहट्ट। ऑप्शन ए सही है। कीर्तिलता विद्यापत की रचना है। यह अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? ए. विबुध। बी. मृगांक। सी. अपर्व। डी. विषु।
इसमें जो सही ऑप्शन है चंद्रमा का पर्यायवाची वह है मृगांक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है संभवामि युगे 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 किसका नाटक है? ए हबीब तनवीर, बी हरकृष्ण प्रेमी, सी जे जे हरजीत, डी प्रताप नारायण मिश्र। संभवामि युगे युगे यह नाटक जे जे हरजीत का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है काव्येषु नाटक रम्यम यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? ए मेघदूतम, बी ऋतुसंहारम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी शिशुपाल वधम। काव्येषु नाटकम रम्यम यह कथन है अभिज्ञान शाकुंतलम से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नमः शब्द के योग में कौन से विभक्ति होती है? ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी द्वितीया। नमः शब्द के योग में जो विभक्ति होती है वह है चतुर्थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अंतःकरण की प्रवृत्तियों का चित्र का नाम कविता है किसका कथन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी नामवर सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही ऑप्शन है अंतःकरण की प्रवृत्तियों के नाम चित्र का नाम कविता है यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन हैं? ए हरप्रसाद शास्त्री, बी इंद्रनाथ मदान, सी प्रबोध चंद्र बागची, डी राहुल संकीर्तन। हिंदी काव्यधारा के रचनाकार राहुल संकीर्तन हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है चंद्रकांतः शब्द में समास है पर चंद्रकांति में जो समास है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। इसमें जो समास है वह है कर्मधारय समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अपने कुकर्मों का फल चखने में कटुआ परंतु परिणाम में मधुर होता है कथन किसका है? ए मात्रगुप्त, बी प्रख्यात कीर्ति, सी स्कंदगुप्त, डी भट्टारक। इसमें जो सही ऑप्शन है
अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है भट्टार का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गणनावाचक शब्द प्रत्युत्तम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए 1,00,000, बी 10,000, सी 10,00,000, डी 1,00,00,000। गणनावाचक शब्द प्रत्युत्तमः यह प्रयुक्त होता है 10 लाख के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी अज्ञेय। बादल को घिरते देखा यह रचना है नागार्जुन की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ए शंकुक, बी भट्टनायक, सी अभिनवगुप्त, डी भट्टलोल्लट। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह हैं भट्टनायक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए नहर, बी चांदी, सी रविवार, डी दोपहर। इसमें जो सही शब्द है पुल्लिंग की दृष्टि से वह है रविवार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रानी राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा क्या लाने जाते हैं? एक बार फिर से, रानी राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा क्या लाने जाते हैं? इसका जो सही उत्तर है, रानी राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा क्या लाने जाते हैं? ए दूसरी रानी लाने जाते हैं, बी हीरे जवाहरात लाने जाते हैं, सी पिता की मौत का बदला लेने, डी नमक लाने के लिए। इसका जो सही उत्तर है वह है हीरे जवाहरात लाने के लिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आविकारी है? ए अचानक, बी सीता, सी तुम्हारा, डी गाय। निम्न में से कौन सा शब्द आविकारी है? वह है अचानक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बनारस किसकी कविता है? ए केदारनाथ सिंह, बी नरेश मेहता, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी
संकुत माथुर। बनारस, यह कविता केदारनाथ सिंह की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण का जोड़ा कौन सा सही है? ए ता, धा, बी दा, ढ़ा, सी भा या डी बा अंगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अल्पप्राण वर्ण का जोड़ा जो सही है वह है बा ढा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ए का उच्चारण स्थान है। ए दंतोष्ठ, बी कंठोष्ठ, सी कंठतालु, डी मूर्धन्य। इसमें जो सही उत्तर है वह है कंठतालु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर में जो उलटवासियां और सुर में दृष्टिकूट पद दिखाई देते हैं वह चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान हैं। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी नागेंद्र। कबीर में जो उलटवासियों और सुर में दृष्टिकूल पद दिखाई देते हैं वह चर्या पद में पहले से ही विद्यमान हैं। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के मतानुसार गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 14, सी 9, डी 15। मिश्र बंधुओं के मतानुसार गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 है। ऑप्शन सी सही है। और गोरखनाथ के कुल कितनी रचनाएं हैं? गोरखनाथ की कुल 14 रचनाएं हैं। कुल की बात है तब। अगला प्रश्न है, अपने को अभिमान मेरु कौन कहते हैं? अपने को अभिमान मेरु कौन कहते हैं? ए स्वयंभू, बी देवसेन, सी विद्यापति, डी पुष्पदंत। इसका जो सही उत्तर है अपने को अभिमान मेरु पुष्पदंत कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ए श्रीधर पाठक, बी हृदयाराम, सी मेरतुंग, डी
रायमल पांडे। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ए श्रीधर, बी हृदयराम, सी मेरतुंग, डी रायमल पांडे। प्रबंध चिंतामणि यह रचना मेरतुंग की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बारहमासा किसकी रचना है? ए बारहमासा किसकी रचना है? ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी गुरु अंगद। इसका जो सही उत्तर है, बारहमासा किसकी रचना है? बारहमासा यह गुरु अर्जुन देव की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? ए प्लेटो, बी कॉलरिज, सी अरस्तु, डी इलियट। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं प्लेटो, कॉलरिज, अरस्तु, इलियट। विरेचन सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह हैं अरस्तु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो कितने खंडों में विभाजित है? ए 3 खंडों में, बी 4 खंडों में, सी बीसल देवरासो कितने खंडों में विभक्त है? बीसल देवरासो 4 खंडों में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अहो विधान तो सो अचरा पसार, मागो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बिसर वासियों। पंक्ति किसकी है? सूरदास की, कुंभन कृष्णदास की, नंददास की, छीत स्वामी की। यह पंक्ति है छीत स्वामी की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जालपा किस उपन्यास की पात्र है? ए गबन, बी गोदान, सी आधा गांव, डी चित्रलेखा। जालपा यह प्रेमचंद के उपन्यास गबन की पात्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं कालिदास, बी माघ, सी दंडी, डी भारवी। पद लालित्य के लिए
दंडी प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस पत्र का संपादन किया था? ए हिंदी प्रदीप, बी प्रजाहितैषी, सी सरस्वती, डी आनंद कादम्बनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पत्र आनंद कादम्बनी का संपादन किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक हैं? हिंदी में कुल कितने कारक हैं? 6, 8, 10, 7। हिंदी में 8 कारक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ए मरकड़िया घाट, बी राम घाट, सी अस्सी घाट, डी दशामेव घाट। तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तुलसीदास का निधन अस्सी घाट पर हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी हरिऔध। 100 अजान एक सुजान यह उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? ए मैत्री पुष्पा, बी प्रभा खेतान, सी उषा प्रियंवदा, डी प्रतिभा अग्रवाल। गुड़िया भीतर गुड़िया यह आत्मकथा मैत्री पुष्पा का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सर्ग से संबंधित कौन सा गलत है? ए साकेत 12, बी कामायनी 15, सी वैदेही वनवास 17, डी कुरुक्षेत्र 7। इसमें कौन सा सर्ग से संबंधित जोड़ा गलत है? वह है वैदेही वनवास 17। ऑप्शन सी सही है। यह गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? संवाद किस कहानी से है? ए आकाशदीप, बी दुलाई वाली, सी परिंदे, डी लाल पान की बेगम। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद आकाशदीप से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? प्राण, अक्षत, लोग, प्रत्येक। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? वह है प्रत्येक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के साथ आने वाली ध्वनियाँ या क्या कहलाती हैं? ए संश्लिष्ट, बी मानक, सी अमानक, डी विश्लिष्ट। इसका जो सही उत्तर है, सर्वनाम के साथ आने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं संश्लिष्ट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रूपाली अत्यंत सुंदर है, इसमें प्राविशेषण है? ए अत्यंत, बी रूपाली, सी सुंदर, डी है। रूपाली अत्यंत सुंदर है, इसमें जो प्राविशेषण है वह है अत्यंत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? ए घनानंद, बी सेनापति, सी चिंतामणि, डी बेनी प्रवीण। कवित्र रत्नाकर यह रचना सेनापति की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में कौन सी बोली बोली जाती है? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही, डी गढ़वाली। हजारीबाग में मगही बोली बोली जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचना नहीं है? ए रसिकप्रिया, बी कविप्रिया, सी रसप्रिया, डी विज्ञान गीता। इनमें से एक केशवदास की रचना नहीं है, वह है रसिकप्रिया। ऑप्शन सी सही है। रसप्रिया ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं? ए कमलेश्वर, बी अमृत राय, सी राकेश वत्स, डी महीप सिंह। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? विष्णु स्वामी, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। सनकादिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह हैं निम्बार्काचार्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंतन
की उपज किसने कहा है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी. रामचंद्र शुक्ल ने, डी. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंतन की उपज कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्राकृत है। इसमें जो प्रथम प्राकृत है कौन है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, अवहट्ट। इसका जो सही उत्तर है वह है पाली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस बोली को बनाफरी या पावरी नाम से भी जाना जाता है? ए. अवधी, बी. छत्तीसगढ़ी, सी. बघेली, डी. बुंदेली। इसमें जो सही उत्तर है, इस बोली को बनाफरी या पावरी नाम से भी जाना जाता है वह है बुंदेली। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कार्यावस्था का एक प्रकार नहीं है प्रयत्न, प्रवेशक, नियताप्ति, फलागम। इसमें एक जो कार्यावस्था नहीं है वह कौन सा ऑप्शन है? जो कार्यावस्था का प्रकार नहीं है वह है प्रवेशक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध भगवान किसके गुरु थे? ए. दादू दयाल, बी. लालचंद, सी. मलूकदास, डी. सिंगा। बुद्ध भगवान ये दादू दयाल के गुरु थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? ए. अंबिका दत्त व्यास, बी. गोविंद गिल्ला भाई, सी. गंगाधर, डी. दुर्गा दत्त व्यास। इसमें जो सही ऑप्शन है, समस्या पूर्ति प्रकाश के रचनाकार हैं दुर्गा दत्त व्यास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द प्राविशेषण नहीं है? ए. धार्मिक, बी. दानी, सी. धनवान, डी. चमक। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? वह है चमक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सिंह इनमें से किसका नाम था? ए. मानसिंह, बी. रसनिधि, सी. रसलीन, डी. लाल कवि। पृथ्वी सिंह इनमें से किसका नाम था? वह है रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
संत काव्यधारा का प्रथम कवि कबीर को किसने नहीं माना है? ए. रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. रामकुमार वर्मा, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्यधारा का प्रथम कवि कबीर को किसने माना है? वह हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भवभूत का मूल नाम क्या था? ए. नीलकंठ, बी. दामोदर, सी. श्रीधर, डी. श्रीकंठ। भवभूत का जो मूल नाम था वह श्रीकंठ था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चश्मा हिंदी किस भाषा का शब्द है? ए. अरबी, बी. फ्रेंच, सी. पुर्तगाली, डी. फारसी। चश्मा हिंदी किस भाषा का शब्द है? यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।